पढ़ो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियाँ आज भारत में साकार साबित होते दिख रही है, क्योंकि भारत ने लगातार कोशिश किए हैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उसने तय किए हैं। ये समय आज भारत के लिए, भारतवासियों के लिए गर्व का समय है, क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिहाज से दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। हालांकि भारत पिछली बार 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ने के कारण वो क्रैश हो गया था। तब भारत को मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन भारत ने हार नहीं माना, उससे सीखा और पुनः 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जो अब 40 दिन बाद 23 अगस्त के शाम 6:04 पर चंद्रयान के लैंडर और रोवर साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर गई है। और इसी के साथ भारत ने एक इतिहास रच दिया है और ऐसा कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि अभी तक जितने भी अंतरिक्ष यान चंद्रमा पे गए हैं वे सारे भूमध्य रेखा के पास उतरे हैं, क्योंकि यहाँ पे उतारना सुरक्षित और आसान माना जाता है। लेकिन अगर हम साउथ पोल की बात करें तो ध्रुवों की स्थितियाँ विषम पाई गई है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अलग अलग होते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे सूर्य का रोशनी नहीं पहुँच पाता है और साथ में वहाँ का तापमान भी 2 से 30 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इसलिए वहाँ पे उतारना काफ़ी मुश्किल होता है भूमध्य रेखा के तुलना में। लेकिन भारत ने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित की है। ऐसे में सबके मन में एक सवाल होगा कि आखिर चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया और अब अगले 14 दिन तक चंद्रमा पे वो क्या करेगा। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर यानी विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा के सतह पे उतरने के बाद अपने काम को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पे 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त पे वहाँ पर उतरेगा जब वहाँ रात हो तो अपने काम को नहीं कर पाएगा, जबकि 23 अगस्त से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सूर्य का रोशनी उपलब्ध रहेगा और चांद पे दिन का भी शुरुआत होगा। इसीलिए इसरो ने इस दिन को चुना ताकि रिसर्च में किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए और दिन के उजाले में इसरो को चांद का बेहतर तस्वीर भी मिल सके। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिससे चंद्रयान के रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने काम को अंजाम देगा। इसीलिए 23 अगस्त का दिन चुना गया। अब अगले 14 दिन तक चंद्रयान के लैंडर और रोवर विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा के मौलिक संरचना, उसके थर्मल प्रॉपर्टीज और चांद के सतह के मिट्टी और पत्थर में मौजूद विभिन्न रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा और फिर इसरो का वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करके दुनिया को बताएगा कि साउथ पोल के मिट्टी, बर्फ और पत्थर में कौन कौन से तत्व है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।